हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आपके लिए 2005 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन है PYQ वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ, जो भाई पेपर में आई हुई हैं। तो हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारी क्लास का, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। जो हमारे पास ब्रज भाषा है उसका विकास भाई किससे हुआ है। तो किससे हुआ है, मागधी से हुआ, 85 से, शौरसेनी से या अर्ध मागधी से। तो भाई शौरसेनी से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। आप सभी को पता है पहले संस्कृत आई थी हमारे पास, संस्कृत भाषा थी, फिर पाली के बाद प्राकृत, ठीक है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवट, फिर हिंदी, ठीक है। तो आप सभी को पता है हम जैसे भाई जो शौरसेनी है इसके साथ जो उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय क्या है रूप प्रचलित है। पहले शौरसेनी है। मैंने भाई आपको क्लास दे रखी है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य, ठीक है। तो प्लीज़ आप उनको जाकर देखना, ठीक है। आपके काफ़ी सारे क्या है क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो देखो भाई शौरसेनी हमारे पास, ठीक है, पैसाची है, ब्राह्मण है, खस है, ठीक है, महाराष्ट्री है। मैंने 7 रूप बताए ना अभी इसके, महाराष्ट्री है, अर्धमागधी है और भाई लास्ट क्या है, मागधी है, ठीक है। ये है भाई। तो अब क्या पूछा था इससे, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और प्लीज़ जाके मेरी जो हिंदी भाषा वाली क्लास है उसको विजिट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है। क्या पूछा भाई, जो अपभ्रंश है उसकी उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो क्या है, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है या अवट है। तो अवट है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं। अपभ्रंश के पूछे हैं कुल कितने स्वर होते हैं। तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं ए, आ, ई, उ, ए, औ, ठीक है, ये होते हैं भाई, ठीक है। ओ, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है। ये 8 कुल 8 स्वर अपभ्रंश में होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मगही किस प्रदेश की बोली है। जो मगही है वो किस प्रदेश की बोली है। तो मध्य प्रदेश की, बिहार की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। तो वो बिहार की ही बोली है भाई, बिहार अपभ्रंश की बोली है मगही। कौन सी, मगही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। जो भाषा है उसका पारिवारिक वर्गीकरण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है। रूप रचना के आधार पर, ध्वनि के आधार पर, इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो वो इतिहास के आधार पर उसका वर्गीकरण हुआ है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि है। जो पुष्पदंत है वो किस शताब्दी के कवि है। 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। तो 10वीं शताब्दी के ये कवि हैं। कौन, 10वीं शताब्दी के कवि है हमारे पुष्पदंत। अगला है, दोहा कोश किसकी रचना है। विद्याधर की, सरप्पा की, पुष्पदंत की या सबरपा की। तो सरप्पा है उनकी दोहा कोश रचना है भाई, ठीक है। किसकी है, सरप्पा की है भाई। और विद्याधर की कौन सी है, एकावली, ठीक है। एक इनका अर्थ मिलता है एकावली, ठीक है। और जो सबरपा है हमारे पास इनकी है चर्यापद, ठीक है। और पुष्पदंत की है जसहर चरियो। और सबरपा की हो गई क्या भाई, दोहा कोश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भाई, काव्य की रीति सीखी, पंक्ति है,
काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि कौन है? क्या भाई, काव्य की रीति सीखी सुखबिन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें। ठीक है, तो कौन है? केशवदास है, मतीराम है, पद्माकर है, भिखारी दास है। तो भिखारी दास क्या है? इस पंक्ति के हमारे लेखक है भाई। ठीक है, और केशवदास की भी एक पंक्ति आप सभी को पता है। मैं आपको ये जो चारों हैं, जो 3 कवि रहते हैं, मैं इनको तीनों की आपको उनकी एक एक पंक्ति बताती हूँ, आप कहीं पे नोट कर लेना। यद्यपि देखो कि जो केशवदास है, इनकी है सबसे फेमस, जो महत्वपूर्ण है मैं वही बताऊंगी, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुहृत भूषण विनु न विराजे कविता विनीता मित। ठीक है भाई, किसकी है? हमारे केशवदास की है। ठीक है, देखो भाई, और मतीराम की है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। ये किसकी है? ये है मतीराम की। क्या भाई? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। और पद्माकर की है, नैन नचाई कहीं मुस्काई, लला फिराइयो खेलन होली। अगला है, फिर काव्य पंक्तियां दे दिए भाई। हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, रसखान है, नंददास है। तो कबीरदास जी इन पंक्तियों के कवि है भाई। आगे करते हैं, देव कवि की रचना कौन सी है? ठीक है, काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो भाव विलास किसकी है? देव कवि की रचना है भाई। ठीक है, और रसराज की कौन सी रचना? रसराज किसकी है? मतीराम की है। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। और जो काव्य निर्णय है वो हमारी किसकी है? भिखारी दास की। किसकी काव्य निर्णय? भिखारी दास की है भाई। किसकी है काव्य निर्णय? भिखारी दास की है। और श्रृंगार निर्णय किसकी है? जो श्रृंगार निर्णय है भाई, ये भी क्या है? मतीराम की है। एक मिनट रुकना भाई, ये श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय दोनों ही भिखारी दास की है। भिखारी दास की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? क्या भाई, साहित्य लहरी है उसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदरदास। तो सूरदास क्या है? साहित्य लहरी के रचनाकार है भाई। ठीक है, और तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। ठीक है, और कृष्णदास आपको पता है ये अष्टचाप के कवि रहे हुए हैं। ठीक है, और जो सुंदरदास है ये भी क्या है? अष्टचाप के कवि है, और ये दादू दयाल के शिष्य थे। और इनकी 2 सबसे फेमस क्या है? ग्रंथ है, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। सुंदरदास का ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ भाई, काफ़ी बार। ठीक है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ठीक है, अगला है, अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? अष्टचाप की स्थापना विठल दास ने की थी। और वो कब की थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 4 शिष्य तो वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य विठल दास के थे। टोटल 8 शिष्य थे भाई इसमें। ठीक है, और जो हमारे पास जो विठल दास में है, विठल दास जी है, वो वल्लभ संप्रदाय के संप्रवर्तक थे। ठीक है, और इनको क्या है? इन्होंने क्या था? पुष्टि मार्ग का भाई जो पंथ था, मत था, वो चलाया था। ठीक है, और रामानंद क्या थे? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था, और कबीर के ये गुरु कहलाते हैं। और सूरदास को आप कौन नहीं जाता, इनको ये तो वात्सल्य रस के क्या है? सम्राट रहे हैं। अगला है, सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या मध्वाचार्य। तो स्वामी हरिदास क्या है? सखी संप्रदाय के संस्थापक है। ठीक है, कौन है सखी संप्रदाय के संस्थापक? हरिदास। ठीक है, और जो वल्लभाचार्य वे मैंने अभी बताए हैं, वल्लभ संप्रदाय के थे। ऊपर बताया ना, वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है, देखो सखी संप्रदाय के स्वामी
हरिदास। ठीक है। और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। और जो मध्वाचार्य है रह गए हमारे पास ये भाई, ये इन्होंने क्या है, द्वैतावाद के ये प्रवर्तक थे। ठीक है, द्वैतावाद दिया है इन्होंने। और ब्रह्मा संप्रदाय के विख्यात क्या थे, इन्होंने क्या था, सॉरी, जो ब्रह्मा समाज है इसके ये संपादक रहे हैं। अगला, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका, दोहावली है, कवितावली, अनुमान बाहुक। तो अनुमान बाहुक क्या है, तुलसीदास जी की हमारी लास्ट क्या है, इनकी रचना रही है भाई। ये सभी क्या है, तुलसीदास की ही रचनाएं हैं। अगला है, मृगावती किसकी रचना है? तो किसकी है भाई? उस्मान की, कुतुबन की, मंजन की, जायसी की। तो कुतुबन की क्या है, रचना है भाई। किसकी है? कुतुबन की रचना है। और इसका प्रकाशन 1503 ईस्वी में हुआ था। और आचार्य शुक्ल जी ने इसको प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है भाई। ठीक है। और इसका नायक नायिका पूछे जाते हैं। नायक तो इसका है राजकुमार और नायिका है मृगावती। ठीक है। और जो उस्मान है हमारे पास, उनकी रचना का नाम है चित्रावली। काफ़ी बार पूछी जाती है, सूफी काव्य है। और 1613 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो मंजन है हमारे पास, इसकी नायिक मंजन है, इनकी रचना है मधुमालती। ठीक है, 1545 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जायसी जी की कौन सी है? पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत, 1540 ईस्वी। ठीक है। इनके नायक नायिका पूछी जाती है। नायक तो रतन सेन और नायिका पद्मावती भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? देखो भाई, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही क्योंकि आज 75 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें 75 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर में। श्रुति समत हरिभक्त पथ संयुत विरति विवेक। क्या भाई? श्रुति समत हरिभक्त पंथ संयुति विरति विवेक। तो रामचरितमानस की कविता, सॉरी, पंक्ति है ये, कवितावली की, विनय पत्रिका की, गीतावली की। तो रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य, मद लक्षणाहीन, अदम व्यंजना, रस विलस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास, बिहारीदास, देवकवि, चिंतामणि। तो देवकवि की ये रचना क्या है भाई, पंक्तियाँ है भाई। किसके है? देवकवि की ये पंक्तियाँ रहेगी। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई, जब मैंने आपको रीति काल की कंप्लीट पीवाईक्यू की एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें जितने भी रीतिकाल के कवि हैं हमारे पास, चाहे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, ठीक है, मैंने उन कवियों की पंक्ति आपको करवा रखी है उस क्लास में। तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें। और जितने भी रीतिकाल के क्वेश्चन आपके सभी क्या है, लग जाएंगे उससे। ठीक है, आप उनको कर पाओगे, लगा सकोगे पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? जो मतीराम का ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना है। तो रसराज है मतीराम का, ललित ललाम भी है, छंदसार भी है, लेकिन रस विलास मतीराम का नहीं है भैया। किसका है? रस विलास देवकवि का है। किसका है? देवकवि का है भैया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? रीतिमुक्त पूछ लिया है, रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है भाई? तो बोधा, ठाकुर, आलम, ये तो है, लेकिन पद्माकर नहीं है। पद्माकर है रीतिबद्ध कवि। क्या है? रीतिबद्ध कवि है भाई। कौन? पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है भाई, सभी को पता होगा, गुरु गोविंद सिंह की ये रचना है। तो लाल कवि की कौन सी है? छत्र प्रकाश है, काफ़ी बार पूछा जाता है लाल कवि की छत्र प्रकाश। और जो हमारे पास सुधरणी की सुजान चरित्र, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, सुजान चरित्र। ठीक है। और भूषण की तो आपको पता है, इतनी सारी है, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है। ठीक है। अगला है, आगे फिर पंक्तियाँ दे रखी है, जो जो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, जो त्यों तो धसे जात मन मुकरू हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? तो किसकी भाई? सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की ये पंक्तियाँ रहेंगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है?
ठीक है भाई। भाई ऐसी कौन सी गद्य कृति है जिसका निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है था? तो नासिकेतोपाख्यान। ठीक है, इसका क्या है निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था भाई। ठीक है, और जो नासिकेतोपाख्यान है इसका दूसरा नाम चंद्रावली भी है। और ये किसकी रचना है? सदल मिश्र की है। किसकी है भाई? सदल मिश्र की है। और 1800 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो ये भी बता देती हूँ आपको, भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ है राम प्रसाद निरंजनी का ये ग्रंथ है भाई। ठीक है, किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का ये ग्रंथ रहेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है भाई? निसहाय हिंदू जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो राधा कृष्ण दास जी इसके उपन्यास के लेखक रहेंगे भाई। और जो श्रीनिवास दास जी हैं हमारे पास, इनका क्या है? देखो भाई, इसके आगे लाला लगा लो, लाला श्रीनिवास दास, सब आप सभी को पता चल जाएगा। इनका फेमस उपन्यास क्या है? और वो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो वो कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु है 1882 ईस्वी का। ठीक है, 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। और जो हमारे पास बाल कृष्ण भट्ट हैं, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट जी है, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? सबसे फेमस है, महत्वपूर्ण फेमस है, नूतन ब्रह्मचारी, 1886 ईस्वी का है ये भी। एक अजान 100 बीमार, 1892 ईस्वी का। रहस्य कथा भी इनका ही है। और जो हमारे पास राधा चरण गोस्वामी हैं, ठीक है, ये क्या है? एक नाटककार थे और इन्होंने काफ़ी सारे नाटक भी लिखे हैं। तो बूढ़े बूढ़े मुँह बूढ़े मुँह मुहासे, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखे तमाशे, ये इनका सबसे फेमस नाटक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24वां हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? रणधीर प्रेम मोहिनी बिल्कुल है भाई ये तो इनका। तप्ता संवर ये भी है, संयुक्ता संवर ये भी है, लेकिन महारानी पद्मावती इनका नहीं है। ये राधा कृष्ण दास का है भाई। किसका है? राधा कृष्ण दास का है। महारानी पद्मावती, राधा कृष्ण दास का है महारानी पद्मावती भाई। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया है? ठीक है, क्या भाई? जो राजा लक्ष्मण सिंह हुए हैं उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो इन्होंने 1863 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई हमारे पास, काव्य पंक्तियाँ दे रखी हैं। 30वां क्वेश्चन है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो किसके? मैथिली सेनगुप्त के, महादेव वर्मा के, जयशंकर प्रसाद के, नरेंद्र शर्मा की है। तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हैं भाई। आगे फिर काव्य पंक्तियाँ, धिक धाय तुम जो यूं अनाहुत धो दिया, श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो तुलसीदास की काव्य रचना से इसका संबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, कविता दो शब्दों के बीच की निर्भरता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो ये अज्ञे का भाई। किसका है? अज्ञे का है ये मत है भाई। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? जो अनंत देवी है वो प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? राजश्री की, स्कंदगुप्त की, ध्रुव स्वामी की या विशाख की? तो स्कंदगुप्त की ये पात्रा है। कौन? अनंत देवी। ठीक है, अनंत देवी पात्रा है भाई इसकी, स्कंदगुप्त की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा
खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है। खंड काव्य पूछा भाई कौन सा रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है। तो मिलन तो है, पथिक भी है, सोपान भी है, लेकिन नहुस नहीं है। ठीक है, नहुस नहीं है। ये किसका नाटक है? ठीक है, ये नाटक पूछ रखा है किसका है। तो ये है भाई हमारे खंड काव्य पूछ रखा, खंड काव्य पूछ रखा भाई मैथिली शरण गुप्त का है। ये नहुस मैथिली शरण गुप्त का है। और नहुस नाटक किसका है? ये भारतेंदु जी के पिता का नाटक है भाई नहुस। ठीक है, लेकिन काव्य किसका है? खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? जो मुन्नी मोबाइल है वो किसका उपन्यास है? तो प्रदीप सौरभ का ये उपन्यास रहेगा भाई। और जो हमारे पास रीता शुक्ला है, इनका है अग्नि पर्व। ये भी पेपर में पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण होगी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी भाई। ठीक है, और जो महुआ माझी है, इनका उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। मैं बोरिशा इल्ला, ठीक है, मैं बोरिशा इल्ला काफ़ी बार पूछा गया है। और एक और पूछा गया इनका मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ भाई। ये महुआ माझी के हैं भाई उपन्यास। ठीक है, और तुलसीदास क्या है? एक दलित साहित्यकार है भाई। ठीक है, और इनकी आत्मकथा के आप सभी को पता है, दो भाग है। एक है मुर्धैया, ठीक है, तुलसीदास की, और ये 2010 में इसका प्रथम भाग आया था। और दूसरा इसका भाग आया था मणिकर्णिका आया था 2013 में। ठीक है, अगला है भाई पिंजरे में मैना। जो पिंजरे में मैना है किसकी आत्मकथा है? जो पिंजरे में मैना है वो किसकी आत्मकथा? चित्रामुदल की कौन सी है भाई? जो हमारे पास भाई चित्रामुदल की मैत्री मैं क्या पढ़ा रही हूँ, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा? तो चित्रामुदल की है, मैत्री पुष्पा की है, चंद्रकिरण सोनरक्षा की है, मृदुला गर्ग की। तो चंद्रकिरण सोनरक्षा की ये आत्मकथा है पिंजरे में मैना। ठीक है, और मैत्री पुष्पा ने कौन कौन सी लिखी है? कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया भाई। अगला है मंगल का विधान करने वाले दो भाव है। क्या भाई? मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। जो कथन है वो आपको याद करने पड़ेंगे और अभ्यास से ही ये आपको याद होंगे। 38वां क्वेश्चन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। क्या भाई? आलोचना का विषय कवि नहीं है बल्कि क्या है? कविता है। किसका कथन है? तो ड्राइन का है, टी एस इलियट का, क्रोचे का, लोंजाइस का। तो टी एस इलियट का ये कथन है भाई। अगला है 39वां क्वेश्चन हमारे पास, सत्योद्रव काष्ठ खंड स्वप्रकाशानंद चिंतन में वेदार्थ स्पर्श शून्यों भरा सवा दशोदय लोकोत्तर चमत्कार प्राण है कैसी चत्रमार्त भी सकावारवद भिन्नतेवा यार मास्तवात है रस है। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? तो ये आचार्य विश्वनाथ की ये है भाई, स्थापना हुई है इससे। तो अगला है 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? पूछ रखा है भाई। ठीक है, कौन सा ऐसा नाटक है जो कालिदास के जीवन चरित्र से संबंधित नहीं है? तो 8वां सर्ग ये तो है, कंधे पर बैठा था सांप ये भी है, आषाढ़ का एक दिन ये भी है, लेकिन शकुंतला की अंगूठी क्या है? ये नहीं है। ठीक है, यही क्या इसका आंसर है। और जो भाई शकुंतला की अंगूठी है 8वां सर्ग है, इनके लेखक सुरेंद्र वर्मा है। कौन है? सुरेंद्र वर्मा है इनके दोनों के। और भाई जो हमारे पास है कंधे पर बैठा सांप, इसके हैं, इसकी लेखिका है मीराकांत। ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का नाटक है भाई, मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित साहित्यिक
वादों का सही अनुक्रम बताइए। भाई जो भी हमारे पास वाद हुए हैं उनका सही अनुक्रम हमें बताना। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। सबसे पहले आया था इनमें से छायावाद, तो 1918 में, ठीक है, इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर प्रगतिवाद आया था भाई 1936 में, ठीक है। फिर इसके बाद आया था भाई प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद 1943 में, और 1956 में आया था प्रपद्यवाद। 1956 में प्रपद्यवाद आया था। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है भाई, ठीक है। तो जो सोहनलाल है उनका है 1906 में जन्म हुआ था, और जो सूरदास का 1448 में। तो सबसे पहले सूरदास ही आएंगे, वैसे तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। आगे भी देखते हैं। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और 1555 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1886 में, सॉरी 66 में, 1866 में। तो पहले सूरदास, फिर केशवदास, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर सोहनलाल द्विवेदी भाई, ये आधुनिक काल के कवि है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कृतियों का सही अनुक्रम, तो पहले है कुवलयमाला कथा, ये 8वीं शती की है, और उद्योतन सूरी की है रचना। ये राउल बेल 10वीं-12वीं शती की है, रोड़ा कवि है इसके लेखक। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती की है, 12वीं, 10वीं या 11वीं लगा लेते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं की हो गई, और दामोदर शर्मा इसके लेखक है। वर्ण रत्नाकर ये 14वीं शती की है, ज्योतिश्वर ठाकुर जी इसके लेखक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा बेटा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 45वां क्वेश्चन है। तो भाई देखते हैं। साकेत 1931 और किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। और तुलसीदास 1938 की है, 38 की, और निराला जी की है। और कृष्णायन ये है 1947 की रचना, द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो भाई कौन सा आएगा सबसे पहले? 1914 प्रिय प्रवास, साकेत 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1947। सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, रचना काल के आधार पर दिनकर की, जो दिनकर जी हैं उनकी कृतियां हमें बतानी है। तो सभी कृतियां किसकी है? दिनकर जी की है। दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति की 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, ये दिनकर जी की कृतियां हैं। तो जो दिनकर की डायरी है, ठीक है, दिनकर की डायरी 1973, ठीक है। वट पीपल की कितना प्रकाशन वर्ष है? 1961 है। और संस्कृति के 4 अध्याय 1959, और मिट्टी की ओर 1946, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। तो 1946 सबसे पहले आएगा, यानी मिट्टी की और क्या सबसे पहले आएगा, इसलिए सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, और ये सभी कट हो जाएंगे। इसके बाद 1959, तो संस्कृति के 4 अध्याय, फिर 1961, फिर वट पीपल, दिनकर की डायरी सबसे लास्ट में आएगा 1973 में, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 46वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। क्या भाई उपन्यास है उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष कितना रहेगा? 1934। विराटा की पद्मिनी, और ये जो चित्रलेखा है किसका है? भगवती चरण शर्मा का है। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। और विराटा की पद्मिनी है 1936 में प्रकाशन वर्ष हुआ था भाई विराटा की पद्मिनी का। और कौन है? वृंदावन लाल वर्मा इसके लेखक रहेंगे। और बूंद और समुंदर ये 1956 की क्या है में इसका प्रकाशन हुआ था। और अमृतलाल नागर की ये रचना है। सुहाग के नपुर भी अमृतलाल नागर का 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग भाई हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक रहेगा। 1934 चित्रलेखा, 1936 विराटा की पद्मिनी, 1956 बूंद और समुंदर, और 1900 कितना भाई 60 सुहाग के नुपुर पे। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम। क्या भाई प्रेमचंद्र के उपन्यास दिए गए हैं और ये अनुक्रम से लगाने हैं।
तो गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ये किसके? प्रेमचंद्र जी के हैं। तो सबसे पहले तो वैसे सेवा सदन आएगा इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं क्या है, आपको पता है जो सेवा सदन है वो क्या था, उर्दू उपन्यास था, ठीक है। फिर ये चेंज करके इसका नाम क्या था, इसमें हिंदी में इन्होंने लिखा था। तो पहले गबन 1931, गोदान इनका 1936, गबन 1931, गोदान 1936, सेवा सदन 1918 और रंगभूमि 1925। तो सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला आएगा रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना। अभी कहानियां दे रखी है और इनका अनुक्रम हमें बताना है। 48वां क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। तो बड़े भाई साहब ये प्रेमचंद्र जी की कहानी है और 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था। वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है, 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। और डेफोडिल जल रहे हैं ये है मृदुला गर्ग की कहानी, 1976 में प्रकाशन हुआ था। पाल गोमरा का स्कूटर, क्या भाई? पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का वर्ण, ठीक है। नाटकों का अनुक्रम लगाना भाई, किसके? सुरेंद्र वर्मा के। तो छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये भी इनका, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शुक्ल की अंगूठी, सभी किसके? सुरेंद्र वर्मा के ही ये नाटक दे रखे हैं। और जो हमारे पास छोटे सैयद, बड़े सैयद है, उसका 1982 में प्रकाशन हुआ था। और द्रौपदी का हुआ था भाई 1972 में, ठीक है। आठवां सर्ग है हमारे पास इसका 1976 में, ठीक है। और शकुंतला की अंगूठी है, इसका हुआ था 1990 में भाई, ठीक है। ये इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे पहले आएगा द्रौपदी 1972, फिर आठवां सर्ग 1976, फिर 1982 में छोटे सैयद, बड़े सैयद, फिर आएगा लास्ट में शकुंतला की अंगूठी। बस ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और ये सभी नाटक सुरेंद्र वर्मा जी के हैं। 50वां क्वेश्चन रहेगा हमारे पास रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है भाई, ठीक है। कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामायनी। तो पल्लव किसकी है? कुकुरमुत्ता निराला की है, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। दीपशिखा महादेव वर्मा की, 1942 में भी इसका, इसी का, देखो दोनों का एक टाइम पे प्रकाशन हुआ था। और पल्लव 1926 किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है भाई, सुमित्रानंदन पंत की है। और कामायनी 1935, और कामायनी का भी कहीं कहीं पे 1936 भी दिया रहता प्रकाशन वर्ष, और ये जयशंकर प्रसाद की है। तो सबसे पहले आएगा 1926 में पल्लव, फिर कामायनी 1935, दीपशिखा 1942, कुकुरमुत्ता भी, ठीक है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिखाई दे रहा है। रचना काल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो आंगन के पार द्वार, हरी घास पर सनबर, ये दिख रहा, और भगनदूत, और ये लास्ट में क्या है? बावरा अहेरी, यही है बावरा अहेरी। तो पहले आएगा इसका भगनदूत, फिर हरी घास पर सनबर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार में। तो भगनदूत है, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 ईस्वी में। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। और हरी घास पर सनबर इसका हुआ था 1949 में, ठीक है। और बावरा अहेरी का 1954 में, आंगन के पार द्वार का 1961 में। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। और ये सभी क्या है? आगे की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 52वां है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। आज तो अनुक्रम इसके बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे भाई अनुक्रम वाले। ठीक है, श्रीधर पाठक, मैत्री शरण गुप्त, दिनकर और अज्ञे, ठीक है। तो भाई जन्म काल के अनुसार लगन श्रीधर पाठक 1859, मैथिली शरण गुप्त 1886, ठीक है, 1886 मैथिली शरण गुप्त, और 1909 दिनकर,
और 1911 आगे भाई। तो इसके अकॉर्डिंग यही ठीक हमारा। श्रीधर पाठक पहले आएंगे, फिर मैत्री शरण गुप्त, फिर दिनकर, फिर आगे। अगला कार्य, अगला क्वेश्चन है हमारा रचनाकाल का दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। रचनाकाल की दृष्टि से कविताओं का अनुक्रम हमें सही बताना है। अंधेरे में 1964 की रचना है और किसकी है? मुक्तिबोध की है भाई। असाध्य वीणा ये किसकी? ये 1961 की रचना है और अज्ञे जी की है। सरोज स्मृति ये 1935 की रचना है, सरोज स्मृति, और किसकी है भाई? ये निराला जी की है। और पटकथा किसकी है? ये है धूमिल की और 1972 की ये रचना है, ये कविता है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई पहले आएगा सरोज स्मृति 1935 किसकी है? निराला जी की है। फिर असाध्य वीणा 1961 अज्ञे की है। अंधेरे में 1964 मुक्तिबोध और पटकथा 1972 धूमिल। सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सतरंगे पंखों वाली, सबसे पहले सतरंगे पंखों वाली कौन? 1959 नागार्जुन। ठीक है, युग की गंगा किसके? केदारनाथ अग्रवाल की, 1947 ईस्वी भाई। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं ये भी किसके? केदारनाथ अग्रवाल की है, 1965। ठीक है, मिट्टी की बारात ये किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की है, 1972 भाई। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की, 1972 की। तो पहले आएगी युग की गंगा 1947, फिर सतरंगे पंखों वाली, ठीक है, फिर फूल नहीं रंग बोलते, फिर मिट्टी की बारात। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताना हमें। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है, उसमें संस्कृत वगैरह मैंने आपको बताई थी। तो देखो भाई पहले आएगा ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, ये आएगा, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। देखो जो ब्राह्मी लिपि है वो 1500 नहीं आएगा। जो ब्राह्मी लिपि है वो 500, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी। ठीक है, फिर हमारे पास है गुप्त लिपि 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी से 500 ईस्वी। और कुटिल लिपि है 600 ईस्वी से 800, और देवनागरिक 900 ईस्वी से भाई। ठीक है, आगे स्थापना और तक वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये इसको ध्यान से देखना। बिंब में अर्थ की संभावना निहित होती है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। ये क्या गलत? अर्थ क्या है, कभी निश्चित हुआ है? नहीं होता ना। तो इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा रस दशा कहलाती है। बिल्कुल सही है, और ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। ये पेपर में पूछा जाता है काफी बार, क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक समाने की भूमि पर पहुंच जाता। बिल्कुल ठीक है, दोनों क्या है? बिल्कुल ठीक है, ए और आर दोनों सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 58 स्थापना। प्रेमचंद्र यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ये क्या है? गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर स्थापना है भाई कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। गलत है भाई, कभी हो सकता है विचार शून्य होगा तो फिर वो कला क्या करेगा? क्योंकि कला विचारों से पलायन है। गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, ए बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है 60वां क्वेश्चन कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। गलत है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड एक मिनट, कहानी, हाँ बिल्कुल ठीक है। कहानी क्या छोटे मुंह बड़ी बात करती है? ठीक है, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। दोनों ठीक है, तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक रहेगा, ए और आर दोनों सही है। अगला है स्थापना
नाटक केवल चाक्षुषय यज्ञ है। ठीक है, क्योंकि आधुनिक मानता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोनों, ये और दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ठीक है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र करना गलत है भाई, तो ये सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, काव्य आत्मा की संकल्पात्मा अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान में नहीं है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ये और दोनों सही है। अगला है स्थापना वाला ही है भाई, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। ठीक है, ये और दोनों सही है। स्थापना स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, ये क्या गलत है? क्या भाई स्त्री पैदा नहीं होती? क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है, गलत है, ये और दोनों गलत है। अगला है भाई, मिलान वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ मिलान करना। भाई पंक्ति दे रखी है और कवियों के साथ इसका हमें मिलान करना है। ठीक है, ऑप्शन भी ले ले साथ में। सलम मैं साप में वर हूँ, क्या भाई सलम मैं साप में वर हूँ, तो किसका है? ये महादेवी वर्मा का है भाई। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, ये निराला जी का है। वियोगी होगा पहला कवि, सुमित्रानंदन पंत। जो बीत गई सो बात गई, ये बच्चन सिंह। तो ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2, तो सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ए का 4, बी का 3। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, पात्रों को क्या करना है? नाटकों के साथ सुमेलित करना है। तो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। देवसेना स्कंदगुप्त, ठीक है। सीलवती सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और शर्मिष्ठा ये देहांतर। ठीक है, तो ए का 2, बी का 3, 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 सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला है, उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, उनके लेखकों के साथ हमें उनको सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं भाई, करते हैं सुमेलित। रतिनाथ की चाची, ये है नागार्जुन का। प्रति परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु का है। कब तक पुकारूं रागे राघव, पानी के प्राचीर रामदर्श मिश्र जी। तो भाई ए का 2 और बी का 4, ए का 2, ए का 2, बी का 4, भाई 2 में आ गया। अब की बार देखो, ए का 2, बी का 4। ठीक है, अब सी का देखते हैं, कब तक पुकारूं रागे राघव, यानी सी का 1, सी का 1 भाई एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कभी कभी तो यह होता भाई एक मिलान से ही पता चल जाता, कभी कभी आगे भी हमें बढ़ना पड़ता है। तो आगे देखते हैं, चिंतामणि, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं क्या है। कवि है, उनकी कृतियाँ भाई, कवि और कृतियों को मिलान करना। चिंतामणि कवि कुल कल्पद्रुम, तो चिंतामणि का ये। मतीराम वृत्त कौमुदी, छत्रसाल भूषण, छत्रसाल दशक भूषण किया, बोधा वीरा बारिश पे। ठीक है, तो चिंतामणि कवि कल्पद्रुम, ए का 5, बी का 3, ए का 5, बी का 3, बी ऑप्शन में भी ए का 5, बी का 3, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना। भाई आचार्य दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य क्या आएगा? निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, और मध्वाचार्य द्वैतवाद भाई। तो ए का 5 और बी का 4, सी का 1, ए का 5, बी का 4, ए का 4, बी का 5, तो ए का 4, बी का 5, ए का 5, बी का 5, ए का 5, बी का 4, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
भाई कृतियाँ दे रखी है और उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो चंदायन है, ये मुल्ला दाऊद की है। मृगावती कुतुबन, अखरावट जायसी, मधुमालती मंचन। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है कवियों और उनकी कृतियों के साथ सुमेलित। ठीक है, स्वयंभू, स्वयंभू की कौन सी है? पेवनचर्यू है। पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश रासक, सबरपा चरियापद। भाई तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, भाषा के संबंध में पूछ रखा है। तो भाई धातु सिद्धांत किसका है? तो धातु सिद्धांत हेज, यो है हो सिद्धांत, ये है नवायर का। इंगित सिद्धांत ये है राय का। संपर्क सिद्धांत ये है रेवेज का। तो ए का 5, बी का 4, ए का 5, बी का 4। तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। वैसे मैं आप सभी को बता देती हूँ कौन सा क्या है। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। फिर इनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित करना है। भट्टलोलट तो उत्पत्तिवाद, शंकु अनुमतिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। भाई तो ए का 5 और बी का 1, ए का 5, बी का 1, बी ऑप्शन में बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये इस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। ठीक है, प्रतीक अज्ञे, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी, चांद महादेवी वर्मा। भाई तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। और इसी के साथ भाई आज की अपनी जो सीरीज है ठीक है वो कंप्लीट होती है। मैंने आपको 75 PYQ करवाए हैं, थोड़ी स्पीडली करवाए हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। इसी से मुझे पता चलता भाई आपको मेरी क्लास पसंद आती है या नहीं। और भाई अगर किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।